क्योंकि वक्त बहुत कम है, तो टाइम का थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि हमारे जो मेहमान आए हैं दिल्ली से, यूपी से, राजस्थान से, उनको भी टाइम देना है। तो तालिब साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारी आज की इस महापंचायत जिरगा अजीम के अंदर रियासत जम्मू व कश्मीर से बाहर से आए हुए तमाम तर मेहमानात और रियासत जम्मू व कश्मीर की इस बिरादरी के वो तमाम लोग जिन्होंने पिछले 30-40 साल से इस कौम के लिए काम किया, वह हाज़रीन मजलिस, नौजवान साथियों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम करने के अगराज़ व मकासद आप सब लोगों को बेहतर पता है, मेरे से बेहतर पता है। तो साथियों, अब ज्यादा बात नहीं करनी है आपसे। ज्यादातर बात जो है आपको पता भी है और बहुत सारे लीडरों ने बता भी दिया है। हमें जो हमारे आउट ऑफ स्टेट से जो हमारे बिरादरी के लोग हमसे सपोर्ट करने आए हैं उन्हीं को सुनना है, वो हमारे मेहमान हैं। लेकिन एक गुजारिश करता चलूं कि जब ये महापंचायत तय हुई जम्मू के अंदर, उससे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया कि जिस दिन हमें पता चला कि ये गैर कानूनी एंटी ट्राइबल बिल पार्लियामेंट के अंदर मूव किया जा रहा है, उसी दिन से हम पैदल मार्च रिज्यूम करेंगे। लेकिन
हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जम्मू के अंदर ये महापंचायत रखी, उसी दिन से हुक्मरान जमात ने हमारे खिलाफ हथकंडे शुरू किए। और कल आपने देखा, अब इस पे लंबी बात नहीं करते हुए मैं बता दूं कि कल आपने देखा कि जनाब एक शख्स को उठा के मेंबर पार्लियामेंट इसलिए बनाया कि उनसे कोई पुल नहीं बनवाने थे कि वो इंजीनियर थे, बल्कि इसलिए बनाया कि वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी से था। लेकिन वो शख्स कल आके इस कौम को बुरी भली बातें बोलते हैं। अरे उनका तो समझ में आता है, दो दूसरे लोग बैठे हुए थे, जबरदस्ती उनको बिठाया गया और उनसे कहलवाया गया कि ये कौम बावकार नहीं है, ये कौम झांसों में आ जाती है, ये कौम चंदे इकट्ठे करती है। जनाब, आप आने वाला इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं, उसमें क्या किस मुंह से इनसे वोट मांगोगे? मेरी दूसरी गुजारिश आपसे ये है, हमें ये बार बार कहा जाता है, नौजवान साथियों से गुजारिश है, हमारे पास जवाब नहीं बन पाता। हमसे बार बार मीडिया वाले पूछते हैं कि होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया, एलजी साहब ने कह दिया, बीजेपी के नेताजी बोल रहे हैं कि जब आपका 10% छेड़ा नहीं जाएगा तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं यहां स्टेज से गुजारिश करना चाहता हूं, तमाम पढ़े लिखे लोग गूगल कर लीजिए। अरे इस मुल्क चलता किससे है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, इस मुल्क की अदालतों से कि लीडरों से? इस मुल्क की अदालतों से और इस मुल्क के कानून से। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2004 की, इविक्शन में वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उसमें कहा गया है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल इन इंडिया। अब बताइए, हम मुल्क के कानून को माने कि किसकी बात माने? मेरी आपसे गुजारिश यही है, एक चीज सुन लीजिए, जब महापंचायत तय हुई, कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद लोगों को फोन करके कहा गया कि महापंचायत कैंसिल हो गई, और बार बार हर जगह पर्सनल लोगों को फोन करके कहा महापंचायत कैंसिल। उसके बाद दूसरी साजिश, हमने पहले दिन से गुजारिश की, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर की, उनका उधमपुर के अंदर प्रोग्राम, हमें कोई उसकी खबर नहीं थी। उधमपुर से हमारी बिरादरी के लोगों ने कहा, जम्मू से कहा, हमें कहा जा रहा है प्रोग्राम में आने के लिए, बराए करम आप उनसे कुछ बात करिए। हमारे बड़ों ने बात भी की, हमने गुजारिशात भी की कि खुदा का वास्ता है आप इसी दिन अपना प्रोग्राम ना रखिए एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का, क्योंकि आपके जलसे में भी हमारे ही लोगों को हाँक के ले जाया जाता है। लेकिन नहीं माने, पहले वर्कर कन्वेंशन थी, उसके बाद अब जलसा हो रहा है। मेरी आपसे गुजारिश ये है, जो पिंडाल के अंदर लोग बैठे हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए से सुनेंगे, मैं ज्यादा कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन एक ऐलान करना चाहता हूं इस स्टेज के ऊपर से कि हम वो लोग हैं, हम वो नौजवान हैं। नौजवान साथी सामने बैठे पड़े हैं, हम वो नौजवान हैं कि जब हमें पता चला कि हमारा गला काटा जाने लगा, हम कपवाड़ा से हमने पैदल मार्च किया, दिल्ली की तरफ जा रहे थे। और हमारी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुजर बिरादरी है, बहुत सारे लोग जम्मू में आए, उनको डिटेन किया, हमें रजौरी में रोका, काला कोट में, हम रजौरी में रुके ताकि बातचीत हो। हमने वो भी तरीका आजमाया, एक बार नहीं बल्कि बार बार आजमाया। अब मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, हमारा बिल 5वें नंबर पे है, 5वें नंबर पे, रात के घुप अंधेरे में कभी भी आपका गला काटा जा सकता है। मेरी आपसे गुजारिश ये है, आप इस महापंचायत के जरिए जो पैगाम लेके जाएं, वो ये लेके जाएं कि आज 3 तारीख है, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, बल्कि 6 तारीख को ये जितने नौजवान हैं, हमने कल एक जगह मीटिंग करके ये तय किया है, हम रजौरी से 6 तारीख को फिर से पैदल मार्च शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। क्या आप इसमें इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल। कल को ये तो नहीं कहा जाएगा सिर्फ नौजवानों का फैसला था। और फिर एक बात और भी बता दे, अगर पूरी बिरादरी भी बोल देगी कि नहीं करना है पैदल मार्च, फिर भी नौजवान पैदल मार्च करेगा इंशाअल्लाह। और इस बार का पैदल मार्च न कालाकोट में रुकेगा, न जम्मू में रुकेगा, न लखनपुर में रुकेगा, हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाएंगे इंशाअल्लाह। उठ जाइए नौजवान साथियों, कमर कस लीजिए, अब वक्त आ गया है। अब बचता क्या है आपके पास? लोग बात करते हैं नौकरियों की, ये मेरे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बहन भाई बैठे हुए हैं। अरे आज तो 12th पास करने के बाद कॉलेज में जाने के लिए भी एंट्रेंस है। जब आपके पास शेड्यूल ट्राइब नहीं बचेगा तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? नौकरी तो बहुत दूर की बात है। मेरे बकरवाल बिरादरी जिड़ी बड़ा बड़ा लम्बा लीडर ना देखन ना जाए,
सिर्फ लम्मा बेचते और लम्मा इस वास्ते थारा ये जंगल कौन बचाएगा? थारा जिन टोका की गल करे डोडा किश्तवाड़ के अंदर जाके पता करो, छात्रों के अंदर पता करो, सारा गुजरांगी टोका के ऊपर 50% लोग जिड़ाए ठुकरा ने कब्जो किया हुआ है। अज उनके कोल शेड्यूल ट्राइब नहीं, जिस वक्त शेड्यूल ट्राइब हो गया ब्राह्मण बिरादरी, राजपूत, सैयद, मिर्जा, क्या वे थारी टोकों पर कब्जा का हकदार नहीं होने लगा? थारी टोक भी जाएंगी, तब नौकरियां ना रोए, थारे कोल टोक भी नहीं बचन लगी। गुजारिश क्या है, आखिरी गुजारिश कि जनाब जितनी मर्जी साजिश हुए, नौजवान मर्द मोमिन वही में जरा बुरा हालात के अंदर लड़े। मेरा मना किया तो मेरा बुजुर्गा ने कि जनाब ज्यादा कोई जज्बाती गल नहीं करनी, जज्बाती गल ना कराए जनाब, करा के जा किया बच्चे हो गए हमारे कोल, एक मारे कोल के हो गया बीजेपी ने ढिंडोरा पीटा कि 370 के बाद हमने गुजरों को आजाद करवाया है। अरे इससे तो गुलामी बेहतर थी भाई साहब। क्या आजाद करवाया आपने? आपने बोला हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, राजौरी का एक गांव है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, पूरा का पूरा गांव ट्राइबल है, पूरे 100% गुजर है, 200 मीटर फॉरेस्ट लैंड में से रास्ता बनाना है, नहीं बनाने दे रहे। लियाकत साहब में बैठा जनाब, फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाम पे तराल के अंदर आज गुजरों को मारा जा रहा है, राजपुरा के अंदर निकाला जा रहा है। बोला एलजी साहब ने 5-5 मरले जमीन दे रहे हैं, एक सिंगल गुजर को बता दीजिए आपने सिंगल एक मरला भी दिया हो, हम ये सारी बात ही छोड़ देंगे। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, कमर कस लो, तैयार हो जाओ। 6 तारीख से दोबारा इंशाल्लाह पैदल मार्च शुरू होगा और वादा करते हैं आपसे, आखिरी गुजारिश कर रहा हूं, आपको लगता होगा कि यार इनके ये मुरझाए हुए क्यों हैं? रात को 2 बार अटेम्प्ट हुई है मुझे गिरफ्तार करने की। एडवोकेट अनवर साहब कह रहे थे लोगों को रोक लिया बहुत जगहों पे, हमें जम्मू के अंदर यहां पे और ऊपर बठिंडी में एक दोस्त कश्मीर से नौजवान आए, उनको चाय पिला के जैसे ही मैं निकला हूं पुलिस का छापा। अरे जम्मू कश्मीर पुलिस हम कर क्या आ रहे हैं? हमको टेररिस्ट है, क्या डिमांड है हमारी? वी आर डिमांडिंग द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। We are demanding the proper implementation of the idea of reservation. We are fighting to save the Constitution of India. अब जिसको पकड़ना हो 6 तारीख को राजौरी आ जाइए, हथकड़ी मैं खुद यहां से पहन के आऊंगा, जिसको अरेस्ट करना होगा पहले से ही कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मत सोचिए कि ये लोग कम हैं, ये बीजेपी के जोर लगाने और यहाँ की सियासी जमातों के जोर लगाने के बावजूद आप जो पहुंचे हैं, आप अपने अपने इलाके के सरकर्दा लोग हैं। और इंशाल्लाह हमारा वादा है, आखिरी वादा, कि ना बिकेंगे, ना झुकेंगे और ना थकेंगे जब तक ना दिल्ली पहुंच जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तालिब साहब, बहुत जज्बाती लीडर हैं, काम भी करते हैं, बहुत जंग लड़ी है, लेकिन मैं अपनी कौम को एक